हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो अभी 7th का मैथ्स पढ़ेंगे हम लोग आईसीएसई का। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अपना डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल क्या होता है? पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करना नंबर को। जैसे देखो 5 पैसे, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रुपीस में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? 5/100, क्योंकि मुझे पता है 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे होता है। ठीक है, तो 100 से डिवाइड किया तो ये 0.05 रुपीज आएगा RS। यहाँ तक क्लियर है? उसी तरह से देखो 7 ग्राम है, तो इसको अगर मैं केजी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे पता है कि 1 केजी किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। बराबर है? तो देखो अगर 1 ग्राम है तो ये नीचे में 1000 आएगा, समझा? ये केजी में, तो ये ग्राम को क्या करूंगा? 1000 से डिवाइड करूंगा, तो 7/1000, समझा ना? ठीक है, तो ये आएगा, देखो 3 जीरो, 1 2 3, तो ये आएगा 0.007 केजी। पॉइंट के बाद 3 डिजिट आना चाहिए, 1 2 3, समझा ना? क्लीन। नेक्स्ट है होल नंबर एंड डेसिमल। डेसिमल प्लेस पूछा है, ये देखो। अगर इसको रीड करना है तो कैसे करोगे? 1.4, तो इसका पॉइंट के बाद 1 डेसिमल है ना, हैज 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, देखो ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो इसको 1 डेसिमल बोलो, समझा ना? अगर दूसरा एग्जांपल देखना है, जैसे 6.79 है, हैज 2 डेसिमल, 1 2 है ना, हैज 2 डेसिमल, समझा? लिन, ध्यान दो यहाँ पे। अगर 3 डेसिमल का एग्जांपल चाहिए अपने को तो देखो 0.034, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3, हैज 3 डेसिमल, हैज 3 डेसिमल। ठीक है, बाद में दे दो। अभी नेक्स्ट देखो, इसका दूसरा एग्जांपल 8.575 है, तो ये पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3 ना, तो ये भी 3 डेसिमल का एग्जांपल है। ठीक है, यहां तक लिखो, फिर आगे बताता हूं। अभी नेक्स्ट देखो लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। तो अनलाइक में क्या होगा? सेम डिजिट्स आएंगे पॉइंट्स के बाद। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो 5.375, तो इसमें 3 डिजिट है ना पॉइंट के बाद। उसी तरह से देखो 0.024, इसमें भी 3 डिजिट है। तीसरा एग्जांपल देखो 18.7970, इसमें भी 3 डिजिट है, हैज 3 डेसिमल, हैज, ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये तुम्हारा लाइक डेसिमल हो गया। ठीक है, दूसरा देखो एग्जांपल अनलाइक का, उसमें अलग अलग होंगे। अनलाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल में क्या आएगा? 6.2, 8.73 एंड 29.184। इसमें देखो, इसमें 1 डेसिबल है पॉइंट के बाद, इसमें 2 है, इसमें 3 है। हनीसा, समझा क्या? तो ये तीनों डिफरेंट है ना, तो इसका मतलब अनलाइक डेसिमल है। समझा क्या? लिंक। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ अनलाइक डेसिमल इनटू डेसिमल। कन्वर्जन ऑफ अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल। ठीक है,
तो देखो ना, कन्वर्ट करता हूँ। जैसे मान लीजिए इसका फर्स्ट एग्जांपल है 0.83, इसको कन्वर्ट करना है लाइक डेसिमल में। तो पहले एग्जांपल लिख लेता हूँ। 0.83 है, फिर 8.7 है, 14.32 है और 97.585 है, इनटू लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो। तो मैक्सिमम डेसिमल 3 है ना, सो यू कैन कन्वर्ट इनटू 3 डेसिमल। देखो यहाँ पे कितना है, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल है, तो सबको 3 डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान से देखो, क्या नाम है, कुश। तो देखो इस पॉइंट के बाद 3 डिजिट आना चाहिए, तो क्या करूंगा, इसको एक 0 ऐड करेंगे बराबर। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, 0.83 को कन्वर्ट करेंगे तो 0.830 कैसे कन्वर्ट हुआ वो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 10 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये 0 यहाँ पे लिखूंगा और 10 से डिवाइड करूंगा तो एक डिजिट यहाँ पे ऐड हो जाएगा ना, तो एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा। तो ये कितना आएगा बताओ, 0.830 हो जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन वो तो नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है अपने को, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए ना। लेकिन ठीक है, तो क्या करूंगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, एक 0 पुट कर दो तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी तो नहीं होती ना राइट हैंड साइड में लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये वाला जो है ना, ये इक्वल टू नहीं है 0.83, ये वैल्यू बिग है ना, ये पॉइंट के बाद 0.83 है, तो ये स्मॉल वैल्यू हो गया। समझा क्या? तो डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अभी देखो सिर्फ 0 लिखना है बस। जैसे देखो 8.7 है, इसको 3 डिजिट में करना है, तो 8.7 2 0 ऐड कर दो, बस हो गया। वैल्यू सेम रहेगा, वो वैल्यू में चेंज नहीं आया, खाली 0 ऐड करना है बस। नेक्स्ट देखो 14.32, इसमें 2 डिजिट है तो एक 0 यहाँ डाल दो, तो 14.320। समझा? समझा क्या हीरो? नेक्स्ट है 97.585, तो ये ऑलरेडी तो है ना, तो इसको नहीं कन्वर्ट करेंगे। तो ये सब 3 डिजिट का है, समझा ना? चलो लिख लो, ये कन्वर्जन हो गया तुम्हारा। अभी ध्यान से देखो, लिखना मत कोई। अभी इसको रिप्रेजेंटेशन देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट, तो ध्यान से देखना। मैं पहले चार्ट कंप्लीट कर लेता हूँ। 1000 मतलब 1000 लिखूंगा। 100 मतलब बराबर, 100 मतलब 1 और 2 0। 10th मतलब बराबर, 1 मतलब 1 डिजिट। राइट वाला मिटा दो ना। ठीक है, उसके बाद है डिजिट, ये डेसिमल। उसके बाद आता है 10th बोले तो 1/10। उसके बाद है 100, तो 1/, फिर है thousands, वन अपॉन 1000। उसके बाद नंबर लिखना, ठीक है? तो ये तुम्हारा चार्ट हो गया। तो ध्यान से देखो, 1000 प्लेस पे 4 है, ये 5 है, ये 3 है, 2 है, 1 है। ठीक है, तो नंबर क्या आएगा? ध्यान से सुनो, हेलो, आंखें खोल के देखो इधर। इसका नंबर क्या आएगा? यहाँ पे लिखता हूँ 1000 प्लेस पे, मतलब ये तुम्हारा पॉइंट हो गया। क्या नाम है? अनीसा, देख इधर, लिख मत। ये डेसिमल डाल दिया,
तो ये हो गया फर्स्ट यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 1000 प्लेस। 1000 प्लेस पे क्या है? 4 है। 100 पे क्या है? 5। 10th पे क्या है? 3। ये गलत हो गया ना, रुक जाओ, एक डिजिट कम डाल गया। ये डेसिमल है, ये फर्स्ट 10, 100, 1000, समझा ना? तो 1000 पे 4 है, 100 पे 5 है, 3 है, फिर 2 और डिजिट के बाद क्या है? 1। ये आंसर है तुम्हारा, समझा? ऐसे लिखना है, समझा ना? अभी देखो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो पहले मैं वैल्यू डाल देता हूं 82493 1। तो नंबर क्या आएगा पता है? इसकी तो इतना जरूरत नहीं, यहाँ पे नंबर लिख रहा हूं। तो पहले कितना लिखना है? ये डेसिमल के बाद कितना लिखना है? 1 2 3 4 ना, तो 4 अंडरलाइन करो, 1 2 3 4 और इधर से लिखना चालू करो, 8249 आएगा, 8249। और डेसिमल के बाद क्या है तुम्हारा? 3 और 1। इतना सिंपल है, समझा ना? देखो खाली इसी को तो लिख देना, यहाँ पे डॉट डालना है बस, डेसिमल, समझा? तो दूसरा देखो कंप्लीट करो भी। यहाँ पे नहीं दिया है अभी, इस बार 1000 पे 1 3 दिया है, फिर ये नहीं दिया है, डेसिमल के बाद 2 दिया है, फिर ये नहीं दिया, फिर ये दिया 5। अभी ध्यान से देखो, ये नंबर तुम्हारा दे दिया है, नंबर कितना है? 9137.285। ध्यान से देखो, लिखो मत, देखो ये फील करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे कितना आएगा? लास्ट वाला ना, 9। फिर यहाँ पे क्या है? डेसिमल के पहले क्या है? 7, तो ये 7 आएगा। लास्ट में क्या है? 5 है। समझा लिंक? ऐसे कंप्लीट करना। लेकिन बीच में 8 भी है। हाँ सर 8 भी है। तो 8 नहीं लिखा क्या मैं? रुक जाओ। हाँ हाँ यहाँ 5 है ना, हाँ तो यहाँ 8 आएगा ना। और thousands में 5। हाँ ये बराबर है, तो यहाँ तो लिखा हो ना, समझा? अभी नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे अंडरलाइन है, 8 है, अंडरलाइन है, 5 है, फिर ये डेसिमल है, इसके बाद अंडरलाइन है, 3 है, नंबर है 6845.93, ये डेसिमल है। तो बताओ पॉइंट, ये 9 है, 3 है, इसके बाद 9 आएगा ना ये, फिर 5, देखो 5 मैच कर रहा है, 5 के पहले क्या है? 4, तो यहाँ 4 आएगा, लास्ट में क्या है? 6, तो ये 6 आएगा, समझा? चलो लिखो, पॉज करो। सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल पढ़ेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक है ऐड कैसे करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखो, जैसे फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करता हूं, ऐड करना है, तो ये 5.3 7.58 ऐड करना है। हेलो, क्या नाम है? आरोही। इसके बाद कुछ नहीं तो 0 रख लिख सकता हूँ ना, तो सामने सामने ऐड करो, 8 को 0 से ऐड करेंगे तो 8, 5 + 3 8, 7 + 5 12, तो ये आंसर है, समझा? अभी मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करना, एग्जाम्पल 3 ये 2 था, तो अपने को ऐड करना है। क्वेश्चन ऐसा दिया है, सब्ट्रैक्ट 8.57 फ्रॉम 15.4, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले लिखो 15.4 सब्ट्रैक्शन 8.57, इधर इसके सामने क्या लिखना पड़ेगा? 0। हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, समझा? तो अभी देखो ये 7 है, ये 0 है, तो इसको 10 बनाएंगे ना, तो 10 में से 7 जाएगा 3,
तो ये अभी इसमें से 1 गया था तो ये 3 हो जाएगा ना, तो ये तुम्हारा 13 हो जाएगा। 13 में से 5 जाएगा तो 8 और ये 4 हो गया तो ये 14 हो गया। 14 में से 8 गया 6, तो आंसर आया 6.83। समझा? चलो नेक्स्ट देखो, अभी एक्सरसाइज सॉल्व कर देता हूँ 3.1। तो जो टफ लग रहा है वही मैं कर देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है विच वन इज ग्रेटर, तो विच इज ग्रेटर, तो इसमें कंपेयर करना है अपने को। तो फर्स्ट है बी ऑप्शन 0.9 और 0.99। तो देखो ये 0.9 है और ये 2 बार 9 है, तो ये बड़ा होगा ना ऑब्वियसली। मेरे पास 9 पैसे हैं और 99 पैसा, तो फर्क है ना, 99 पैसा ज्यादा होगा। तो 0.99 इज ग्रेटर देन 0.9, तो ये साइन डालना है, ग्रेटर का साइन है ये। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.99 इज ग्रेटर देन 0.9। ये दोनों सेम आंसर है, समझा ना? नेक्स्ट देखो, अभी अरेंज कर देता हूं, इसमें एक और सॉल्व कर देता हूं। डी वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है, 5.05 है और है 5.50। तो देखो ये डेसिमल के बाद 0 है तो इसकी वैल्यू कम है ना 0 का, ये डेसिमल के बाद 5 है तो ये बड़ा है ना, तो क्या आएगा आंसर 5.50 ग्रेटर देन 5.05। समझा? चलो पॉज करो। देखो इसका एक्सरसाइज 3.1 का सेकेंड क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, कंफ्यूजिंग वाला मैं कर देता हूं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या है 3.3, इसका सेकेंड है 3.03, 3.33, 0.30। ठीक है, तो असेंडिंग मतलब पहले सबसे छोटा देखना है। सबसे छोटा क्या है, देखो ये डेसिमल के पहले तो 0 है ना, तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, समझा? फिर डेसिमल के बाद 0 किधर है, ये वाला ना, ये वाला है, तो ये सेकंड नंबर पे, समझा ना? क्योंकि डेसिमल के बाद 0 है ना। अभी देखो ये 3 में नंबर पे आएगा, यहाँ 2 बार 3 है तो ये 4th नंबर पे आएगा, ये 3 है तो 5 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिख देता हूँ 0.30, फिर सेकंड नंबर पे ये है 3.03, थर्ड नंबर पे ये है 3.3, फोर्थ नंबर पे 3.33, फिफ्थ नंबर पे 3.33 ना। समझा क्या? यहाँ तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। थर्ड क्वेश्चन, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो कंफ्यूजिंग वाला कर देता हूँ, ये बी वाला कंफ्यूजिंग है। तो 12.132 है, 12.012 है, 22.13 है, ये 2 है। ठीक है, फिर कॉमा 13.102 है, 1.213 है। तो देखो डेसिमल के पहले जितना नंबर होगा ज्यादा वो बड़ा नंबर होगा। देखो यहाँ पे वो 1 ही है ना और यहाँ पे 2 है, तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। सबसे छोटा ये है। हेलो, लिखो मत। हाँ, तो पहले छोटा देख लेता हूँ, चाहे बड़ा देख ले तो चल। तो ठीक है, बड़ा देख ले। डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा नंबर किसके पास है? हेलो, कैसे बड़ा देखेंगे? जिसके पास ज्यादा डेसिमल हो। हाँ, नहीं, डेसिमल के पहले कितना बड़ा नंबर है? यहाँ पे 13 है, यहाँ 12 है, ये 12 है, ये 22 है, ये 1 है, तो ये सबसे बड़ा है ना 22, तो ये फर्स्ट नंबर पे है। फिर 12 के बाद 13, तो ये सेकंड नंबर पे। ये देखो दोनों इक्वल है, तो डिजिट के बाद ये 0 है, ये 1 है ना, तो ये 3 नंबर पे आएगा और ये 4, ये 5 ऑटोमेटिक हो गया ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट लिखो 22.13, फिर सेकंड नंबर पे 13.02, ये वाला थर्ड नंबर पे ये 12.132,
फोर्थ नंबर पे 12.012, फिफ्थ नंबर पे 1.213। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। लिख लो, पॉज करो। देखो अभी फोर्थ देखो, ध्यान से बात नहीं करो। फोर्थ में क्या है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक कंफ्यूजिंग वाला मैं बी वाला कर देता हूँ, ठीक है। सॉल्व करना है ना फोर्थ में, ध्यान से देखो, लिखो मत। पहले क्वेश्चन दिया है बी, तो आपका इस फॉर्म में दिया है 58 पॉइंट नहीं है, प्लस है 22.57 प्लस 4.2 प्लस 0.345, ठीक है। तो पहले मैं ऐसे फॉर्म में लिख लेता हूँ ना। तो ये 58, 22.57, 4.2, 0.345। तो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो जीरो लिख दो, पॉइंट डाल के यहाँ पे जीरो। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो जीरो लिख दो, समझा। और जीरो इसके सामने लिखना है तो इसके सामने भी लिख दो। अभी ऐड करना है ना अपने को, देखो सब एडिशन का साइन है, ये सब ऐड ऐड ऐड। ये किसका सिंबल है, ऐड का। तो जी 5000 5 होगा, समझा। 4 और 7 11, तो 1 कैरी करेंगे, तो 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, तो एक कैरी फॉरवर्ड होगा। 1 और 8 9, 9 2 11, 11 4 15, फिर एक कैरी होगा। तो 1 और 5 6, 6 और 2 8, ये आंसर होगा, समझा। तो एक कॉम्प्लिकेशन वाला सब्ट्रैक्शन वाला भी कर देता हूँ। डी, ये तुम्हारा बी सॉल्व कर दिया हूँ। इसमें डी देखो 235.2 माइनस करेंगे 006.387, ठीक है। तो 2 डिजिट ऊपर डालेंगे, माइनस करना है ना, आरोही ध्यान दे। तो 7 के ऊपर 0 है तो माइनस करना है, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 7 गया 3, ये 9 हो जाएगा। 9 में से 8 गया 1, ये 1 हो गया ना। तो 11 में से 3 गया 8 ना, 8 3 11 बराबर ना। फिर इसमें से भी कम हो गया 4 हो गया, तो 14 में से 6 गया तो बराबर, तो ये 8 हो जाएगा। ये 2 हो गया, समझा कि नहीं। ये 2 हो गया तो यहाँ 2 में से 0 जाएगा 2, ये 2, ये आंसर है तुम्हारा, प्लस साइन। ये बड़े वाले का साइन आता है ना, समझा। चलो लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। पॉज कर, जान दो उसको, ठीक है। देखो अभी फिफ्थ सॉल्व कर देता हूँ। निखिल नाम का एक बंदा है, ठीक है। स्पेंड खर्च कितना करता है शर्ट बाय करने में, तो कॉस्ट ऑफ शर्ट कितना है उसका, RS 725.50, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राउजर भी बाय करता है, बहुत शौकीन आदमी है, ट्राउजर्स बाय करता है, तो उसका कॉस्ट दिया है, कितना दिया है 855.50, ठीक है ना। फाइंड द टोटल अमाउंट बाय स्पेंट, तो टोटल ऐड कर दो, बहुत सिंपल है। तो ऐड कर दो दोनों, 725.50 855.50 0 0 ना, 1 कैरी होगा ना, 5 दूनी 10 1 10 हो 1 11 बराबर है, 7 हो 1 8 15 बराबर। इतना रुपया खर्च करता हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला, बोलता है कि 60 किलोमीटर है और दूसरा है 138.8 किलोमीटर। तो कौन, हाउ मच लेस इज 60 किलोमीटर फ्रॉम दिस मच, माइनस कर दो। तो इसमें से इसको माइनस कर देना ना। तो 138.8 किलोमीटर माइनस 060.0 किलोमीटर, तो ये 8 आएगा, ये 8 आएगा, ये 7 आ जाएगा ना। इतना किलोमीटर लेस है। हाँ, तो ये पॉइंट चाहिए ना अपने को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो 0.0 डाल सकता है। अभी तो सिखाया था, कोई वैल्यू नहीं है ना उसका, ठीक है। राइट वाला मिटा दूं, लीन, ये हो गया। हनीसा समझी क्या? देखो, नीतू बॉट फूड आइटम 20 kg, इतना kg, इतना kg, इतना kg,
फाइंड द वेट ऑफ शुगर। ठीक है, ये 7th वाला तुम लोग करना, क्योंकि ऐसा ही है। मैं एक 8th वाला कर देता हूँ, इसमें बी कर देता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। 17.348 माइनस 9.6543 माइनस 6.27। तो ये दोनों लाइक टर्म है ना, ध्यान से देखो, लिखो मत, ये दोनों माइनस में है ना, हाँ तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो 17.348 है, माइनस कॉमन ले लो, तो 9.6543, ये ऐड कर देता हूँ 6.2700, ये समझा क्या? तो ऐड कर लो, ये 3 4 7 5 12, 8 1 9 आ जाएगा, और ये 15, तो 17.348 माइनस 15.9243, समझा ना? हाँ तो अभी डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ अपना स्टाइल से, काउंटिंग मेथड से। 15 माइनस कर दो 9243, ये जीरो डाल देंगे ना यहाँ पे, तो 10 में से 3 गया 7, ये 7 में से 4 गया 3, ये 2, ये 4, ये 6 में से 5 गया 1, तो ये आंसर है प्लस में आएगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का तुम लोग करो अभी 3.1।